नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर मून साइन और एसेंडेंट कर्क राशि और लग्न के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा। देखिए, नवंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अक्टूबर में भी बहुत सारे चेंजेस हुए, नवंबर में हो रहे हैं, नवंबर में भी। और ये सूर्य जो है वो नीच राशि में मिड ऑफ मंथ तक है। उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है। मिड ऑफ मंथ में सूर्य ट्रांजिट करके यहाँ पर आ रहे हैं आपके पंचम भाव में। देखिए, पहले कुंडली समझ लेते हैं। देखिए, उच्च राशि में गुरु आपका कर्क जो राशि है उसमें चल रहा है, ट्रांजिट में उच्च स्थिति में है और आपके घर में है। नवंबर पूरा महीना यहाँ पर रहेगा और 5 दिसंबर तक यहाँ पर है। तो आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट है गुरु का। फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में केतु वहीं पर थे और वहीं पर है। बुध यहाँ पर आए हुए हैं, चतुर्थ भाव में सुख का भाव है। सूर्य मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है पंचम भाव में। ये मंथ एंड का चार्ट है। मंथ एंड में हम पूरे ग्रह देखते हैं कि भाई यहाँ पहुँचे तो ये क्या असर करके पहुँचेंगे, तो वो असर हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ सूर्य मिड ऑफ मंथ में आएंगे, मंगल और शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। मंगल ने 27 अक्टूबर को ट्रांजिट किया है तुला से यहाँ पर अपनी राशि वृश्चिक में। उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है, तो वो भी आप देखिएगा। गुरु का भी मैंने दिया है, वो भी समझिएगा। अच्छा, ये छठा भाव है, सप्तम भाव है। अष्टम भाव में राहु का ट्रांजिट ऑलरेडी चल रहा है और शनि भाग्य स्थान में चल रहे हैं। और ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र मंथ एंड में यहाँ पर शनि के साथ है। चंद्र थ्रू आउट आपके ग्रहों के ट्रांजिट की तरह चंद्र के ट्रांजिट महीने में हर दिन 2 दिन 1.5 दिन में वो ट्रांजिट करते रहते हैं और वो आपकी कुंडली के मालिक है। तो उनका भी हम समझेंगे पॉइंट कि वो क्या इफेक्ट करेंगे आपको। तो ठीक है, यहाँ ये स्थिति में आपके लिए स्थान के हिसाब से अगर हम समझे तो प्रथम भाव जो है वो गुरु आपकी कुंडली में उच्च स्थिति में आया हुआ है। ये जो स्थान है वो विचारों का है, थॉट्स हैं, यहाँ आपका माइंड सेट है और यहाँ पर चंद्र उस स्थान का मालिक है। अब आपका प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझते हैं कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। आपको हमेशा, मैंने चंद्र पे डिटेल वीडियोस बनाए और उसको आप देखिएगा, मैंने बहुत साल पहले उसके डिटेल वीडियोस दिए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए, चंद्र जो है वो मन का कारक है, विचारों का कारक है और वही आपकी कुंडली का मालिक है, चाहे आपकी राशि का है या लग्न भाव। लग्न भाव को ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ। कुंडली का फर्स्ट हाउस हमेशा ये होता है और लग्न एसेंडेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ट्रांजिट के इफेक्ट्स हम समझते हैं। कॉम्बिनेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो लाभ होगा। मन का कारक होने की वजह से आप जीवन में बहुत विचारों को आप अपने आप पे सवार होने देते हैं, अपने थॉट्स में इतने उलझे रहते हैं कि उसकी वजह से फिर आप सही निर्णय पे नहीं आ सकते। आप हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकती है। अगर आप बहुत क्रिएटिव है, कुछ अच्छा कर रहे हैं और उसमें थिंकिंग चल रहा है तो ठीक है, लेकिन बिना वजह की सोच आपका प्रॉब्लम है। तो पहली चीज़ तो ये चंद्र की वजह से है, वो समझिएगा। अब यहाँ पर ट्रांजिट की अभी की मंथ, नवंबर मंथ की बात करें तो गुरु आपका फर्स्ट हाउस में है, पॉजिटिविटी बढ़ी हुई है। आपको अचानक आपके जीवन में कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है और आपको बहुत लाभ मिलना शुरू हो गया है और उसके मतलब आपका एक प्रोसेस कुछ ना कुछ तो शुरू हुआ है जिससे आपको पॉजिटिविटी लग रही है, जिससे आपका कुछ अच्छा होने वाला है और गुरु ने वो चीज़ कर दी है आपके लिए। तो वो आपको और ज़्यादा प्रोग्रेस कराएगी। आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, सही निर्णय लेने में ये गुरु सपोर्ट कर रहा है। तो आपको वो सोचना चाहिए कि भाई मुझे क्या क्या चीज़ें हैं वो प्लान कर लेनी चाहिए। और ये गुरु वापस अभी चला जाएगा 5 दिसंबर को 12th हाउस में जहाँ से वो आया था और उसके बाद वो जून में आने वाला है। तो अभी आप उस दिशा को सोचते हुए प्लान करके चलिए कि अभी आगे तो वो आने वाला है गुरु, तो अभी मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है तो आगे क्या होगा। तो आपके थॉट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बनाइए, सही दिशा में मन लगे उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम योगा कीजिए और जिनकी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं वो बढ़ाइए, तो आपको बहुत लाभ होगा। गुरु यहाँ सारी चीज़ें पॉजिटिव कर रहे हैं, उनकी दृष्टियाँ पॉजिटिव है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ उनकी दृष्टि जो है वो नीच राशि में है, तो वो हम समझेंगे डिटेल में आगे स्थान के हिसाब से। और भाग्य भुवन का मालिक होकर भाग्य पे दृष्टि कर रहा है, तो भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है आपको। पंचम भाव जो है संतान का है, प्रेम का, विद्या का है, स्टॉक मार्केट का है, ये स्थान से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। जो स्टूडेंट्स है उनके लिए अच्छा है, उसका भी हम डिटेल समझेंगे। अल्टीमेटली आपका समय बहुत पॉजिटिव है। अब यहाँ सेकंड हाउस जो है उसकी बात करें, देखिए सारी चीज़ें पॉजिटिव है, माइंडसेट आपका पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन एक्शन क्या हो रहा है वो देखना ज़रूरी है और क्यों हो रहा है, किस ग्रह की वजह से आप करना ये चाहते हैं हो ये रहा है,
कर ये रहे हैं तो वो क्यों जो करना चाहते नहीं हो रहा है, तो वो हम समझेंगे। तो केतु यहाँ सेकंड हाउस में है, आपका पूरा परिवार है सेकंड हाउस, आपकी वाणी है, आपका धन संचय है। अब परिवार का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, परिवार से आपका डिस्टेंस किसी भी रीज़न से बढ़ा हुआ है, डिस्टर्बेंस बढ़ा हुआ है। अब आप कुछ करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे, वो करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, या स्थितियाँ ऐसी है कि करना ही नहीं चाहते। कोई भी सिचुएशन इसमें से हो सकती है, लेकिन ये केतु का मैंने डिटेल वीडियोस दिए हैं। ये अभाव और इल्यूजन, दो नाम दिए इसके मैंने, इसका मैंने डिटेल में बहुत सालों से वीडियो में दे रहा हूँ। आप देखिए, समझिए, केतु को समझेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो यहाँ ये आपको परिवार से डिस्टर्बेंस, इवन आपकी वाणी में वो प्रभाव नहीं देता है। आप बोलना चाहते हैं कुछ और निकल कुछ और जाता है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ केतु। और सूर्य इसका मालिक है, और अभी पर्टिकुलर टाइम में वो नीच राशि में चलेगा, नवंबर मिड तक, उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है। आपका सूर्य यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा मिड ऑफ मंथ के बाद, बिकॉज इस स्थान का मालिक है और नीच राशि में, सुख के भाव में, अनुभूति आपको दुख की कराता है। ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है। आपके सेविंग्स खर्च हो रहे हैं, आपकी वाणी की वजह से आप दुखी हो रहे हैं, आपके रिलेशन फैमिली मेम्बर्स के साथ ब्रेक हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आप कहीं और रहने चले जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो आपके सेविंग्स खर्च हो जाएंगे। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको होगी, आपको महसूस होगी, तो यहाँ से हो रही है। तीसरा भाव जो है वो साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन का है, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। आपका जो दायरा है ना लोगों के साथ इंटरेक्शन का, वो यहाँ से है। तो ये स्थान का मालिक बुध है, अच्छी स्थिति में, यहाँ से यहाँ उच्च स्थिति में से यहाँ आ रहा है, ठीक है, अच्छी स्थिति है। शनि की यहाँ पर दृष्टि है, तो ये स्थिति आपके लिए सही दिशा में साहस करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। गुरु के पॉजिटिव थॉट्स का सहारा लीजिए। आप जो आपकी वाणी है, बुध वाणी का कारक है, सेकंड हाउस में वाणी सपोर्ट नहीं कर रही है लेकिन बुध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जिनका बिजनेस वाणी का है उनको लाभ होगा, लेकिन जो वाणी का प्रयोग घर वालों से इंटरेक्शन में करेंगे उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो उनसे वाणी नहीं रखनी है, बिजनेस में रखनी है। बिजनेस में भी पोलाइट वे में चलना है, ठीक है, अग्रेसिव वे में नहीं, तो बहुत लाभ होगा। प्लानिंग कीजिए, आपको लाभ होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपको ब्रदर सिस्टर से लाभ होगा। ब्रदर सिस्टर के साथ जुड़कर आप कुछ कर रहे हैं, वेंचर कर रहे हैं, ये साहस का भाव है, नए पराक्रम का भाव है, तो आपको लाभ होगा। जो लोग मीडिया, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, या कहें कि पब्लिक रिलेशन में, एचआर में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में, बहुत लाभ होगा। आपकी जीवन में ये सारी जो फील्ड है उसमें आप प्रोग्रेस करेंगे। बुध सुख के भाव में इन सारी चीज़ों से आपको अच्छा लगेगा। अब चतुर्थ भाव जो है वो ज़मीन, मकान, वाहन, माता का है, सुख का है, आत्मा का है। मन का आपको थोड़ा अच्छा तो हो रहा है, लेकिन डिज़ायर आपकी इतनी है, मतलब इच्छाएं इतनी है कि वो आपको उस सुख के अनुभूति होते हुए भी अवॉइड करने पर मजबूर करेगी, बिकॉज स्थान का मालिक जो है ना वो शुक्र है, वो मंगल के साथ बैठा है। डिज़ायर और बढ़ेगी, आग और घी वाला काम होगा। और पंचम भाव है, आपको जो कुछ मिला हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बहुत अच्छी बात आपको कहना चाहूँगा, अच्छा आपका लाइफ पार्टनर है, फिर भी आप किसी और को देख के उनके प्रति आकर्षित हो सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन की वजह से, ये स्थान को लेके। और ये कॉम्बिनेशन पंचम भाव में हो रहा है, जो आपकी सुख जो है, आपके अच्छा लाइफ पार्टनर है, अच्छा फैमिली है, बच्चे हैं, घर है, घर का भी स्थान है, उसको छोड़ के आप इसमें जाएंगे, ये स्थिति आपके लिए सही नहीं होगी। तो थोड़ा ध्यान रख के चलिए। डिज़ायर आपकी सही नहीं होगी तो दुखी होंगे। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका आनंद आप कहीं और ढूंढेंगे, वो आपके लिए नेगेटिव होगा। दूसरी चीज़ ये माता के लिए अच्छा है। माता के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके जीवन में सुख का अनुभूति जो होगा वो आपके अच्छे साहस से, आपके अच्छे विचारों को सही दिशा देने से होगा, तो लाभ होगा। आप नया मकान, ज़मीन, वाहन, माता, उन सब से लाभ होगा। माता से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे तो नया मकान खरीद पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। पंचम भाव जो है वो प्रेम, विद्या, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। यहाँ पर सूर्य जो है मंथ के मीड में आ रहे हैं, ठीक है, सूर्य, उससे पहले शुक्र मंगल है और ये मंगल का घर है। तो अग्रेसिव वे में आपको बड़े स्टॉक मार्केट के उसमें नहीं जंप करना चाहिए, आपको मज़ा नहीं आएगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। और क्योंकि मंगल है, आपको अचानक से थोड़ा लाभ हुआ तो आप बड़ा कुछ करने जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुक्र यहाँ आपको डाइवर्ट करेंगे और मिड ऑफ मंथ से सूर्य मंगल का अंगारक योग हो जाएगा, लॉसेस क्रिएट होंगे, तो बड़ा कुछ मत कीजिए स्टॉक मार्केट में। प्रेम के मामले में भी शुक्र मंगल आपको 100% उसमें ले जाएंगे, लेकिन पात्र कितना सही है वो आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें और फिर बाद में वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए ना चले, ऐसा भी हो सकता है। सो अब
आपका पर्सनल चार्ट ग्रह अच्छे रहें तो अच्छा लाइफ पार्टनर, मतलब अच्छा पार्टनर मिल सकता है जो आगे चल के लाइफ पार्टनर बन सकता है। ठीक है, तो ये है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको मैं खास कहूँगा कि आप ये दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से और बाद में ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से पढ़ाई में फोकस आपका दूर ना हो जाए, डाइवर्ट हो जाएंगे या फिर अग्रेसिव वे में गलत निर्णय लेंगे सूर्य मंगल का, आपकी पढ़ाई ख़त्म और कुछ और ही दुनिया में आप चले जाएंगे, फिर बाद में पछतावा होगा। ये शॉर्ट टर्म में कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स देते हैं। लाइफ टाइम आपने एक गलती की है उसका रिजल्ट मिलता है, तो ये ऐसे होता है। मंगल यहाँ बहुत अच्छा है, आप जो लोग मेडिकल में, फार्मा इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में हैं, जो लोग हायर पोजीशन में गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, उसके लिए जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। ओनली थिंग यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर डाइवर्जन, आपको गलत दिशा में डाइवर्ट नहीं होना है, पढ़ाई पे फोकस रखिए, लाभ होगा। जो लोग IAS UPSC ऐसी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग में या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, तो वो बहुत अच्छा है समय आपके लिए, प्रिपरेशन कीजिए, फोकस्ड रहिए। संतानों के लिए अच्छा है, अगर ये चीज़ों में ध्यान रखा, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतान आपके डाइवर्ट ना हो जाए वो आपको ध्यान रखना है। और कर्मस्थान का मालिक है यहाँ मंगल, तो आपको यहाँ जो ये समय में करेंगे, ये मंगल की बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए, ये समय में जो करेंगे वो आपको जॉब में तुरंत लाभ दिलाएगा, आपको कैंपस इंटरव्यू से सिलेक्शन हो जाएगा, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। तो काम करना है फोकस्ड रह के। यहाँ पर अगर हम बात करें रोग ऋण शत्रु है, जॉब है, तो यहाँ पर जॉब में रोग में नेगेटिविटी दूर होगी, शत्रु भाव जो है नेगेटिविटी दूर होगी, लोन या कर्ज आपका घटेगा और अच्छे कार्य के लिए लोन होगा, सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी ओनली बिकॉज ऑफ जुपिटर, क्योंकि ये उस दिशा में आपके सही निर्णय लेने के लिए आपको सपोर्ट करेगा, इस स्थान का मालिक है, बहुत अच्छी स्थिति है। आपको यहाँ पर जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, लोन अच्छे होंगे, हेल्थ में सुधार होगा, जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं बढ़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्थान को संभालना है, ये लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से सीधा लाइफ पार्टनर को चूज़ करेंगे। ये स्थिति में शुक्र मंगल कॉम्बिनेशन में आप अचानक से शादी कर लेंगे, जो आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए सही है या नहीं है, शॉर्ट टर्म में मिले, प्यार हुआ, शादी हो गई और फिर बाद में पछताना ना पड़े। तो गुरु की ये दृष्टि नीच है, शनि इस स्थान का मालिक है, भाग्य में है, भाग्य से वो आपको कुछ और देना चाहता है, आपका उसमें ध्यान होना चाहिए, वो आपको समझना पड़ेगा। तो लाइफ पार्टनर अगर आपका नहीं है और थोड़ा समय जाने दीजिए, गुरु का ये ट्रांजिट 5 दिसंबर को वापस यहाँ चला जाएगा गुरु, तो वो चीज़ आपको अच्छा रहेगी। गुरु की ये नीच दृष्टि आपके लिए लाइफ पार्टनर को लेके बहुत सारी, या पार्टनरशिप को लेके बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी करवाएगा, तो वो होगा। आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस ज़रूर कीजिएगा। बड़ा कुछ डरने वाली बात नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइनर चीज़ें होंगी हेल्थ को लेके, तो वो सॉल्यूशन करना है। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो उसको भी छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना है, तो वो समय का इफेक्ट है, सो डोंट वरी। शनि यहाँ बहुत इसका मालिक है, भाग्य में बैठा है, उतना भी नेगेटिव नहीं है, सो डोंट वरी। अच्छा, अष्टम भाव जो है वो पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट का है, गुप्त धन विद्या है, गुप्त रोग है, सारी चीज़ें यहाँ राहु के कंट्रोल वाली हैं और राहु ही उसमें बैठा है। ये स्थिति बहुत ज़बरदस्त है, उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है। लेकिन अगर मंथ के हिसाब से कॉम्बिनेशन देखें तो आपको यहाँ पर तंत्र मंत्र यंत्र के पीछे नहीं भागना चाहिए, शॉर्ट टर्म में बड़ा कुछ पाने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए, पैतृक संपत्ति में आपकी ओर से कुछ नहीं होना चाहिए, जो चीज़ें होंगी अपने आप होगी, अपने आप लाभ भी होंगे। राहु आपको सडन बेनिफिट कराएगा, अचानक से आपको धन लाभ कराएगा, लॉटरी से या कहीं और से, पैतृक संपत्ति से, अपने आप अचानक होगा। आप जहाँ कूदे वहाँ राहु आपको कहेगा कि भाई अब तुम ही कर लो, तो ये चीज़ आपको परेशान करेगी, सो डोंट डू दैट, उसमें उलझिए मत, आपके लिए अच्छा है। और तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र से कुछ मत पाइए, गुप्त रोग आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अगर कोई ऐसी बीमारी लग रही है या आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है बॉडी में, तो ज़रूर आप डॉक्टर से एक बार उसका कंसल्टेशन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भाग्य भुवन है, गुरु उसका मालिक है, उच्च स्थिति में है, गुरु की दृष्टि है यहाँ पर, शनि यहाँ पर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, आपके भाग्य से सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपको कोई बड़े टेंशन लेने नहीं है, सिंपल। तो भाग्य जब आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप क्यों अलग भाग रहे हैं, ठीक है। ये धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है, अच्छा रहेगा, बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी से भी लाभ होगा और भाग्य से भी। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। शनि यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो भी करेगा वो भाग्य से जो मिलेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। कर्मस्थान का मालिक मंगल है,
और गुरु से केंद्र भाव है, बुध की उस पर दृष्टि है। ये स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आपको जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको सीधा सीधा जॉब कैंपस इंटरव्यू से सिलेक्शन होना, या जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको संतान का सपोर्ट मिलना, संतानों से लाभ होना, ये सारी चीज़ें होंगी आपको बिज़नेस में। और आपके पिता के साथ बॉन्डिंग बढ़ेंगे, आप अपने पिता के साथ जुड़कर कुछ जॉइंट वेंचर में करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर, कोई ये नेगेटिव नहीं है। तो आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट बढ़ेंगे। गवर्नमेंट जॉब में आप प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, प्राइवेट जॉब में भी अच्छा है। सारी चीज़ें यहाँ कार्य क्षेत्र को, कर्म क्षेत्र को लेकर कर्क वालों के लिए बेस्ट है। यहाँ पर इच्छा पूर्ति का स्थान है, 11th हाउस है, शुक्र उसका मालिक है, बिल्कुल दृष्टि कर रहा है। और ये चीज़ आपके जीवन में बहुत अच्छी है। मंगल शुक्र का और बाद में सूर्य का दृष्टि योग होना आपको आपकी इनकम को बढ़ाएगा, इनकम के सोर्सेज को बढ़ाएगा। तो आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट तो होंगे, पावर भी बढ़ेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आप उस पर फोकस रखिए तो बहुत अच्छा होगा। इस स्थान को समझेंगे तो पूरा आपका बहुत अच्छा है सारी चीज़ें। 12th हाउस की अगर हम बात करें तो 12th हाउस का मालिक अगेन बुध है, सुख भाव में है, साहस पराक्रम का है, विदेश का मामला है यहाँ पर, और व्यय का स्थान है। थोड़ा खर्च कंट्रोल्ड वे में आप करेंगे, सही दिशा में होगा, सो डोंट वरी। विदेश में आपके वीज़ा या H1 वीज़ा कहें या ग्रीन कार्ड कहें या दूसरे वीज़ाज़ हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव है। जो कुछ करना चाहते हैं जॉब या बिजनेस में तो वो आपके लिए अच्छा है, थोड़ा ये ध्यान रख के चलिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।